पार्टिसिपेट किया है। मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई किसी से, ना पेंटिंग का मुझे कोई इस तरह का ज्ञान है। मैं अपने अंदर से है वो करता हूँ, और मेरी जितनी भी करीबन अब 100 पेंटिंग होंगी मेरे पास, वो सारी की सारी मेरी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग की है। कोई भी माँ बाप होते हैं, उनको सभी बच्चे पसंद होते हैं अपने, तो मेरे को तो सारी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन एक मैंने आपको पोएम थोड़ी सी सुना सकता हूँ, वो ज़्यादा हो जाएगा इस गाने से। तो मैं गज़ल भी गाता हूँ, जैसे मेरी काफ़ी पसंद करते हैं लोग। मुझे बताया कि बच्चों के लिए भी जो एक सुंदर संदेश दिया था, खूबसूरत प्यारा था, कि आप जो है घबराए नहीं, अपनी हॉबीज़ बनाए, चाहे किसी भी फील्ड में बनाए। आपकी हॉबीज़ आपका कैरियर भी बना सकती है। और यहाँ पे देखिए कि विदेशों में भी सर की पेंटिंग को लोगों ने पसंद किया है। इंडिया में लोग सही जो नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो काफ़ी एक्सपीरियंस तजुर्बा इनके पास है और पेंटिंग के कलाकार है, आर्ट्स फैकल्टी में एक्सपर्ट है। उसके अलावा काफ़ी जगह भी इन्होंने एग्जीबिशन भी लगाई है। किस तरह की पेंटिंग है, साइड में आप देख सके, वीडियो भी चल रही है। मैं थोड़ा सा वो कैमरा भी घुमा के आपको देना, तो सारा का सारा जो इनका ये रूम है जहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाते हैं सर। और सर का नाम भी सर से जानेंगे, सर से पूरा तजुर्बा लेते हैं, पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। सर ने कैसे कैसे शुरुआत की पेंटिंग की, क्या क्या किया है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो वर्तमान में जो जनरेशन है, कुछ सीखे, कुछ जाने और कुछ नॉलेज मिले, ताकि भविष्य में वे भी कुछ आगे बढ़े और कुछ करे। तो चलिए सर से बात करते हैं। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे, कहाँ रहते हैं और क्या क्या सर ने किया है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। थोड़ा बताएं सर अपने बारे में। मैं आरजी कपूर के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा पूरा नाम तो राम गोपाल कपूर है। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और एमएड हूँ। कई फील्ड्स में मैंने काम किया है, स्कूल में पढ़ाया भी है, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ। टेलीविज़न में मैं टेलीविज़न स्टूडियो में काम किया है। मेरी हॉबी रही है पेंटिंग शुरू से और लिखने की। मैं अंग्रेज़ी का लेक्चरर रहा हूँ, लेकिन मैंने 5-6 किताबें लिखी हैं जो हिंदी पोइट्री की है। मुझे अपनी भाषा में लिखना ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने अंग्रेज़ी की बजाय हिंदी को चुना। मैं ब्रिटिश काउंसिल में भी टेलीविज़न यूनिट में काम किया है। बाहर काबुल भी रहा हूँ, वहाँ भी पढ़ाने के लिए एक हाईटेक प्रोग्राम में गया था। और मैं 1993 में रिटायर हुआ हूँ। आई एम अबव 90 नाउ, 90 प्लस मेरी एज है। मैं अभी भी पोइट्री लिखता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ, और मैं 3 एग्जीबिशन इंडिपेंडेंटली इंडिया हैबिटेट सेंटर पर लोधी रोड पर लगा चुका हूँ। और एक ग्रीस में भी मैंने एक इंटरनेशनल आर्ट फेयर में भी पार्टिसिपेट किया है। मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई किसी से, ना पेंटिंग का मुझे कोई इस तरह का ज्ञान है। मैं अपने अंदर से ही जो निकलता है वो करता हूँ, और मेरी जितनी भी करीबन अब 100 पेंटिंग होंगी मेरे पास, वो सारी की सारी मेरी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग की है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपने इतनी सारी पेंटिंग बना रखी, तकरीबन आपने कह रहे कि 80 साल की जब आपकी उम्र हुई थी तभी आपने शुरुआत किया था। एक अंदर से कहते हैं ना, जज्बा, एक लगन सी निकल के आई और आपने अपना विचार बनाया, उसके बाद आपने शुरुआत कर दी। एक अकेलापन भी जैसे हो जाता है तो उसको भी आपने यूटिलाइज़ किया, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन में सोते हैं और पार्क में चले जाते हैं शाम को, सुबह
तो समय वैसे व्यर्थ करते हैं, लेकिन आपने जो समय का जो यूज किया, यूटिलाइज किया, और उसके बाद आपने जो इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है, इससे आप स्क्रीन पे चली रही है, फोटो भी चल रही है पेंटिंग की, आप देख सकते हो। और ये पेंटिंग्स के पीछे आप देखिए, ये सारी सारी सबकी बनाई हुई पेंटिंग है। पूरी एग्जीबिशन अपने रूम घर पे इन्होंने बना रखी है। तो मुझे ये बताइए, ये 80 की उम्र में एकदम से विचार आया कैसे आपको? नहीं, मैं पेंटिंग तो मुझे शुरू का शौक़ था, लेकिन चूँकि अपने प्रोफेशन में और काम होते हैं उस वक्त समय नहीं मिलता, तो मैं नहीं किया। बीच में कभी कभी कर लेता था, लेकिन ये ईश्वर का टाइम देने वाला बात है कि ये मैंने अपना, मेरा बेंगलोर था यहाँ पर, तो मैंने इसको किसी कॉन्ट्रैक्टर से 4 मंजिला बनाया, तो उसमें मेरी बेसमेंट मिल गई। बेसमेंट खाली खाली थी, उसमें इको होती थी आवाज़। तो मैंने अपने टेलीविज़न और रेडियो के एक्सपीरियंस से उसको, उनके एकॉस्टिक्स इम्प्रूव करने के लिए सस्ते से सस्ता काम थर्मोकोल मैंने चिपका दिए दीवारों पर, तो उससे आवाज़ तो ठीक हो गई, पर मुझे वो ब्लैंक लगने लगी। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर पेंटिंग कर दी जाए। तो फिर मैं तब पेंटिंग शुरू की, और फिर मैंने उसकी जो थर्मोकोल की पेंटिंग थी वो मैंने इंडिपेंडेंटली इंडिया हैबिटेट सेंटर पर पहली एग्जीबिशन लगाई। और जो जिन्होंने इनागुरेट किया था वो इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, अशोक भौमिक करके उनका नाम है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सारी दुनिया घूम के आया हूँ, लेकिन ये थर्मोकोल पर पेंटिंग की एग्जीबिशन नहीं देखी, क्योंकि मुश्किल होता है, उसके ऊपर रंग नहीं लगता, अगर लग जाए तो फिर मिटता मतलब ये नहीं। नया आइडिया था जो आपके पास आया? हाँ, बिल्कुल नया आइडिया था। वो आमतौर पर थर्मोकोल ये स्कूलों में काम करते हैं, वो इस तरह से पेंटिंग नहीं करते, लेकिन मेरी पेंटिंग काफ़ी लोगों ने पसंद की उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने कैनवस पर शुरू किया। तो रिस्पॉन्स कुछ मिला जैसे मार्केट से? लोकल तो कम मिला, लेकिन बाहर के लोग जो आए, कई लोग बाहर से जो आए हैं वो कुछ अप्रिशिएट भी किया, खरीद के भी ले, तो काफ़ी महंगी भी क्योंकि पेंटिंग नहीं, हमारा नाम नहीं है, नाम वाला चलता है। अगर मेरा नाम हो, कोई मैं कहीं का आर्टिस्ट हूँ या आर्टिस्ट कंपनी में रहता हूँ तो और बात है, मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं तो अपने आप शौक से काम करता हूँ। देखो, पेंटिंग आपने बनाई है शायद पूरे वर्ल्ड में ही आप ही हो जो थर्मोकोल पे पेंटिंग जो बनी है, जो लोग आप जिस तरह से आप बता रहे हो। तो फिर लोग नाम की वजह से चीज़ें खरीदते हैं या टैलेंट की वजह से चीज़ें खरीदते हैं? आमतौर पर मेरे ख्याल से नाम की वजह से लेते हैं। नाम, अगर यही पेंटिंग मैं कहता हूँ किसी और के नाम पर हो, कई ऐसी पेंटिंग है जो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और बहुत उसकी अप्रिसिएशन भी हुई है, अगर उस पर नाम किसी और का हो तो वो लाखों में बिक सकती है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तो एक एमेच्योर आर्टिस्ट हूँ, मैं शौक़ से करता हूँ, तो इसलिए जैसे शौक ही आर्ट से बनता है। हाँ, वो बनता है, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा सेल नहीं हुई। सेल ज़्यादा नहीं हो भी सकता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं आप तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा भी हो जाता है ना कई बार। ये भी हो सकता है, आप नहीं पहुंच पाए उन तक। मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं इस मुद्दे से शुरू ही नहीं किया था। मैं तो शौक़ से काम किया था, मुझे पैसे की लालच से काम नहीं किया, ना मैंने प्रोफेशनल बनने की कोशिश की, और ना ही मेरी उम्र थी कि मैं अब जाके बाहर इसका प्रचार करूं या और कंपनियां ज्वाइन करूं, उनके साथ मिल के करूँ, ऐसा ये बात नहीं। कैसे कैसे पेंटिंग आपने बनाई है? मतलब कि जैसे एक तो होता है कि भी किसी ने बोला कि ये वाली पेंटिंग बना, आप अपने मन से कोई आके आज इसकी पेंटिंग बना तो उसकी पेंटिंग बना, ऐसा ही आया होगा आपका? मेरे से कई लोगों ने ये पूछा कि आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या होता है। मेरा सब्जेक्ट है लाइफ, और लाइफ में चूँकि बड़ी वैरायटी होती है, हर तरीके की चीज़ें उसमें होती हैं, इसी तरह मेरी पेंटिंग में हर तरीके की पेंटिंग है। उस पेंटिंग में रिलीजियस पेंटिंग भी है, उसमें रोमांटिक पेंटिंग भी है, तो इस तरीके से उसमें नेचर की पेंटिंग मैंने बहुत बनाई है। नेचर मुझे बहुत पसंद है,
नेचर के ऊपर पेंटिंग बहुत सारी बनाई है, इसलिए मेरा कोई सब्जेक्ट एक लिमिटेड नहीं है। इसी तरह मेरी जो कविताएं हैं वो भी लाइफ पर बेस्ड हैं, मेरे एक्सपीरियंस पर, मेरे अनुभव की बातें हैं जो मैंने सीखा ज़िंदगी में, वो उसको एक प्रचार के तरीके से मैं उनको लिखता हूँ और देता हूँ। आपने बुक्स भी लिखी है कुछ? मैंने 6 किताबें लिखी हैं पोइट्री की, हिंदी पोइट्री की 6 किताबें लिखी हैं, और उनमें से एक किताब बड़ी ख़ास इसलिए है कि वो मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखी है, उसके स्कैनिंग करके प्रिंट करवाई है, उसकी टाइप करके प्रिंटिंग नहीं कराई। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। दिखाओगे सर, बुक दिखाओगे? वो यहाँ तो मेरे पास नहीं है। ये है ना? ये किताबें तो हैं मेरे पास, ये किताब है, ये है, ये किताब है। कोई सर एक अच्छी सी कविता जो अभी आपको याद हो? कविताएं तो जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं उनको सभी बच्चे पसंद होते हैं, अपने तो मेरे को तो सारी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन एक मैंने आपको पोएम थोड़ी सी सुना सकता हूँ। वो मेरी वाइफ के निधन पर जो मेरी फीलिंग्स हुई वो मैंने उनको लिखा है, तो वो मैं सुना सकता हूँ। ये है, इसका टाइटल है तेरी तस्वीर। दीवार पर टंगी तुम्हारी ये तस्वीर बोलती रहती है लगातार मुझसे, पूछती रहती है मैं कैसा हूँ। मेरा दिन का चर्या कैसे चलता है, मैं रात भर सोया या नहीं, खाने को मैंने कुछ खाया या नहीं। इस तरह से वो मेरे साथ बातें करती है तस्वीर से। पहले चुप रहती थी, देखती रहती थी, आंखें मूंद कर कुछ सोचती रहती थी। शायद कुछ आभास हो गया था उसको, मगर उसे मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। मैं 4 लाइनें आखिरी पढ़ता हूँ, शायद वो ज़्यादा आपको पसंद आए। इस तस्वीर से ज़रा बाहर निकल आओ, इस तस्वीर से ज़रा बाहर निकल आओ, मेरे पास बैठो और कुछ बात करो, वरना मैं भी एक तस्वीर बन जाऊंगा और तेरे साथ दीवार पर लटक जाऊंगा, तेरे साथ दीवार पर लटक जाऊंगा। ये भाव आपने देखे, ये भाव बहुत ही कम लोग निकालते हैं, और सर ने जो है कविता के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से बुक में लिख दिए, और अपने जीवन साथी को, जीवन संगी को भी इस कविता के माध्यम से सर ने याद करने की कोशिश की है। सर आप ने बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया, तो कभी लगा कि बच्चों को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें या कुछ उनको सिखाना चाहें तो कैसे सिखाना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक भी रहे और आपकी वाइफ भी शिक्षक थी। बच्चों के लिए ही एक्चुअली ये हम लिख रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं। अब बच्चे उसको समझें। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि वो आमतौर पर गूगल से पूछ लेते हैं, किसी बड़े से तो पूछते ही नहीं, कम पूछते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी किताबें मैं बेचता नहीं हूँ, मैं बांटता हूँ। जहाँ जहाँ ये किताब जाती है, कुछ लोग तो पढ़ते हैं, उसमें जो मेरे मैसेजेस हैं जीवन के लिए, मोरालिटी पर हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर जो हैं, वो उसमें मेरे मैसेज ही हैं। ये मेरी पोइम्स जो है मेरा अनुभव है, मेरे संदेश हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, सबके लिए। और मैं इसमें बहुत सारी कविताएं बुज़ुर्गों के लिए लिखी हैं, और मैं जहाँ पढ़ता हूँ जाके, बहुत जगह पढ़ी है मैंने, बहुत कवि सम्मेलन में भी पढ़ता हूँ कभी कभी जाके, तो वो लोग जो मेरी उम्र के हैं या कुछ छोटे हैं,
वो कहते हैं कि आपने हमें अपनी पुरानी यादें दिलवा दी और हमें तो जवान कर दिया। तो यही मेरा पर्पस होता है कि कोई डिस्करेज किसी एज पर नहीं हो, और किसी एज पर भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे गाने का भी शौक़ है, मैं सीखा नहीं, लेकिन गाता हूँ मैं, और लोगों को पसंद आता है। मैं एक 2-4 लाइनें सुनाऊँ? बिल्कुल सर, सुनाइए। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। बस इतना ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इस गाने से। तो मैं गज़ल भी गाता हूँ, जैसे मेरी काफ़ी पसंद करते हैं लोग, बहुत पसंद आती है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जो करना चाहे, तो इसलिए घबराने की किसी तरीके से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मैसेज रहता है। तो सर कि मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूँ एग्जीबिशन की। देखें यहाँ पे फ़ोटोज़ सब की सभी फ़ोटोज़ सर के बनी हुई है, और अच्छी अच्छी थर्मोकोल वाली तस्वीरें भी है यहाँ पे। उधर भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग सर ने बनाई है। मात्र 10 साल के ही समय टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने सर ने इतनी तस्वीरें बनाई है। सबसे बड़ी बात है, विदेशों से भी लोगों ने तस्वीरों को पसंद किया है, और एग्जीबिशन भी लगी है जो लोगों ने पसंद भी किया है। जबकि एक शौक़ था सर का, और शौक़ में कमर्शियल तो खैर बनाया नहीं, अभी शौक़ ही में ही अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक हॉबीज़ होती है, हॉबीज़ आपको आगे बढ़ा सकती है, आप भी अगर कोशिश करेंगे। तो सर ने जो बताया कि बच्चों के लिए भी जो एक सुंदर संदेश दिया था, खूबसूरत प्यारा सा, कि आप जो है घबराए नहीं, अपनी हॉबीज़ बनाए, चाहे किसी भी फील्ड में बनाए, आपकी हॉबीज़ आपका कैरियर भी बना सकती है। और यहाँ पे देखिए कि विदेशों में भी सर की पेंटिंग को लोगों ने पसंद किया है। इंडिया में लोग सर के तक की पेंटिंग तक पहुँच नहीं पाए, और ना ही सर जो है लोगों तक पहुँच पाए है। सर ने प्रयास भी नहीं, क्योंकि सर को पैसे का लालच नहीं था, जस्ट हॉबीज़ थी, और कहीं से ऑफ़र आया एग्जीबिशन लगाने के लिए तो सर ने लगा दिया। तो वहाँ पे पूरा दिन लगा, लोगों ने तस्वीरों को पसंद किया, क्योंकि थर्मोकोल पे पेंटिंग जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो 90s की एज में करके दिखाया है। इंडिया के अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ जो हमें कभी दिखता नहीं है। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो आप हमें बताएं। और सर एक लाइन में अपने उम्र के लोगों से आम तौर पर कहता हूँ, आप तो अभी जवान हो अभी। मैं
ऐसा अपने आप टैलेंट को की कोई महसूस उम्र नहीं नहीं। होती, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है ना। 90 की भी कोई उम्र नहीं होती। जी। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि उम्र बढ़ने से कोई बूढ़ा नहीं होता, उम्र बढ़ने से कोई बूढ़ा नहीं होता, उम्र बढ़ने से तो आदमी बड़ा होता है। ये मैसेज रहता है कि आप बड़े हुए हैं, बूढ़े नहीं हुए। आप कुछ भी कर सकते हैं किसी उम्र में भी कुछ मैं भी एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, उम्र बढ़ने से कोई बूढ़ा नहीं होता, टैलेंट को बढ़ाओगे तो अपने आप ही जवान हो जाओगे। ठीक है ना। बिल्कुल जवान होता है। तो शुक्रिया साहब, आपने समय दिया, हमें बताया, अपनी खूबसूरत पेंटिंग भी हमें दिखाई, लोगों को तक आपका बात भी पहुँची अभी। तो धन्यवाद सर आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये मैसेज है कि आप कभी भी अपने आप को किसी उम्र में भी अपने आप को डिस्करेज्ड मत समझिए। यू आर एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ दैट यू वांट टू डू, ओनली यू हैव टू डिटरमिन योरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अगर सर से मिलना चाहता तो जनकपुरी के अंदर बी ब्लॉक में 613 नंबर की कोठी है। जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन और जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बीच में पड़ता है। आप आए और मिले, सर का आशीर्वाद लिया, कुछ सीख भी सकते हैं सर से, सीखे मिले, बात करें जो, और तजुर्बा भी हासिल करें, क्योंकि सर ने पोएट्री भी लिखी है, टीचर भी है और साथ में एक अच्छे आर्टिस्ट भी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।